हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज इस टॉपिक को मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है एंड एडवांस लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, सभी क्वेश्चंस आपको मैं यहां पे कराऊंगा। अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। जहां पे हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एरोप्लेन covers a certain distance at a speed of 250 km per hour in 4 hours. To cover the same distance in 1 hour and 40 minutes, what should be its speed? बहुत ही सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन है। देखो, पहले हमारे पास गिवन है एक एरोप्लेन एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है एंड उसकी स्पीड कितनी है, 250 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे हम लिखेंगे स्पीड। स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर और वो उस जर्नी को खत्म करता है 4 आवर्स में। तो यहां पे टाइम हमारे पास कितना है, वो है 4 आवर्स। तो बताओ फिर डिस्टेंस कितना बनेगा। तो हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, या स्पीड इंटू टाइम लिखो, ठीक है। ओके, फिर क्या कहता है, टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर इसी डिस्टेंस को कवर करना होगा कितने टाइम में, 1 आवर एंड 40 मिनट्स में। यानी जो यहां पे हमारे पास डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को अब एक एरोप्लेन ने कवर करना है कितने टाइम में, 1 आवर एंड 40 मिनट्स। बताओ फिर उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, स्पीड हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे इस वक्त है 1 आवर एंड 40 मिनट्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास 40 मिनट्स है ना, इसको भी मैं कन्वर्ट करूंगा आवर्स में। तो 1 आवर प्लस 40 मिनट, यही मतलब है ना इसका। तो इसको हम लिखेंगे 1 आवर प्लस, अब मिनट्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं आवर्स में तो अपॉन 60 करते हैं, ठीक है। ये और ये कैंसल, तो बना 1 प्लस 4 अपॉन 6। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस 4, तो 6 प्लस 4 अपॉन 6, दैट इज 10/6। ओके, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास जो टाइम है 10/6 आवर्स। ओके, तो स्पीड क्या निकलेगी, स्पीड निकलेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमारे पास है 10/6। अब देखो यहां पे हमारे पास 10/6 है, इसको हम ऊपर लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 250 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय, यहां है 10/6। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं ना तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, अब बनेगा 6/10। बस क्वेश्चन हो गया, ये जीरो कैंसल, 25 4 100 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया 600 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर उस एरोप्लेन ने इस सर्टेन डिस्टेंस को कवर करना होगा 1 आवर एंड 40 मिनट्स में, तो उसको अपनी स्पीड रखनी पड़ेगी 600 किलोमीटर पर आवर। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a helicopter covers a certain distance at a speed of 180 km per hour in 6 hours. To cover the same distance in 10/3 hours, at what speed it has to travel? ये क्वेश्चन भी सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। एक हेलीकॉप्टर एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है 6 आवर में एंड उसकी स्पीड होती है 180 किलोमीटर पर आवर। अगर सेम डिस्टेंस को उस हेलीकॉप्टर ने कवर करना होगा 10/3 आवर्स में, तो बताओ फिर स्पीड क्या होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पहले निकालो डिस्टेंस विच इज इक्वल टू स्पीड एंड टू टाइम,
ये हमारे पास है डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को हमने कवर करना है 10/3 आवर्स में, तो स्पीड क्या होनी चाहिए? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 180 इंटू 6 अपॉन टाइम, दैट इज 10/3। अब ये अपान में है, इसको जब हम ऊपर लेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 180 इंटू 6 इंटू 3/10 आएगा। ये जीरो कैंसिल, ये बना 18, 6 3 18, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 18 ये होता है 324। सो हमारे पास 324 किलोमीटर पर आवर स्पीड होनी चाहिए। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, सेम जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया, सो ये है आपका होमवर्क। आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 एंड कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन टेक्स 5 minutes to cover a certain distance at a speed of 6 km per hour. If he walks with a speed of 10 km per hour, how long will he take to cover the same distance? ये क्वेश्चन भी सेम है जैसे अभी तक हमने क्वेश्चंस किए, लेकिन इस वक्त यहां पे हमें स्पीड नहीं बल्कि टाइम फाइंड करना है, ठीक है। एंड यहां पे थोड़ा मिनट्स में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, थोड़ी सी ये कैलकुलेशन है, ठीक है। नाउ हमारे पास स्पीड कितनी है? वो है 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड टाइम हमारे पास है 5 मिनट्स, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा आवर्स में, बिकॉज यहां पे हमारे पास है किलोमीटर पर आवर, तो ये बनेगा 5/60 आवर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या निकलेगा? स्पीड इनटू टाइम, 6 1s are 6, 6 10s are 60, 5 1s are 5, 5 2s are 10, that is 1/2 किलोमीटर, ओके। अब क्या होता है? इफ ही वॉक्स विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, अब उसने स्पीड को इंक्रीज किया एंड स्पीड रखी उसने 10 किलोमीटर पर आवर, तो अब हमने बोलना है इस स्पीड से उसको कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 1/2 है, ठीक है। नाउ अब यहां पे हमें क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम भी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अपॉन में 10 यानी मल्टीप्लाई बाई 10, अपॉन में करना है बस। तो ये आएगा हमारे पास 1/20, सॉरी ये हमारे पास क्या है? टाइम। टाइम हमारे पास आएगा 1/20, लेकिन ये है आवर्स में। अब हमारे पास है सारे मिनट्स में, तो कैसे निकलेगा? 1/20 मल्टीप्लाई करो 60 के साथ, जब आप मल्टीप्लीकेशन 60 के साथ करते हो तो जो आवर्स है वो कन्वर्ट होते हैं मिनट्स में। 20 1s are 20 एंड 20 3s are 60, दैट इज 3 मिनट्स। तो हेंस हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वही आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ट्रैवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर takes 9 minutes to travel a certain distance. By how much should it increases its speeds to travel the same distance in 8 minutes? Now question क्या कहता है? एक कार ट्रैवल कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड वो अपने डिस्टेंस को कवर करती है 9 मिनट्स में। अगर डिस्टेंस सेम रहेगा एंड हम चाहते हैं वो जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल हो 8 मिनट्स में, तो बताओ फिर उस कार की स्पीड क्या होनी चाहिए? ये जो क्वेश्चन है ये इजी होगा जब हम रेशो मेथड अप्लाई करेंगे। यहां पे हम जानते हैं जो डिस्टेंस है वो है कांस्टेंट, तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखो यहां पे हमारे पास टाइम गिवन है, हम लिखेंगे टाइम, पहले है 9 मिनट्स, उसके बाद हमने करने हैं 8 मिनट्स, तो हो गई टाइम की रेशो। जब हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो टाइम की रेशो है उसका रेसिप्रोकल होता है स्पीड की रेशो, तो स्पीड हमारे पास क्या आएगी? वो आएगी 8:9। बस क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास जो स्पीड है पहले वो है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी पहले स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। 8 को आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 72 आएगा? 8 9s are 72, ठीक है। वही 9 आपको यहां पे भी मल्टीप्लाई करना है। 9 9s are
81। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछता है, बाय हाउ मच शुड इट इंक्रीजेस इट्स स्पीड, स्पीड कितनी इंक्रीज करनी है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 81 माइनस 72, वो हमारे पास है 9 किलोमीटर पर आवर, यानी 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, a car can finish a certain journey in 10 hours at a speed of 42 kilometers per hour. In order to cover the same distance in 7 hours, the speed of the car must be increased by। एक कार है, वो अपनी जर्नी को खत्म करती है 10 आवर्स में, जबकि उसकी स्पीड होती है 42 किलोमीटर पर आवर। अगर उसी सेम जर्नी को कंप्लीट करना होगा 7 आवर्स में, तो बताओ फिर कार की स्पीड क्या होनी चाहिए। यहां पे हमारे पास टाइम गिवन है, हम लिखेंगे टाइम की रेशो, टाइम पहले है 10 आवर्स एंड उसको खत्म करना है 7 आवर्स में। अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है सेम यानी कांस्टेंट, तो स्पीड की रेशो क्या आएगी, टाइम का रेसिप्रोकल यानी 7:10। अब देखो स्पीड यहां पे गिवन है 42 किलोमीटर पर आवर, यानी जो इनिशियल स्पीड है, यानी 7 यूनिट इज इक्वल टू 42। अब 7 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, 42 आएगा, 7 6 42, वही यहां पे भी हमने करना है, तो 10 6 60। अब यहां पे पूछा है कितनी स्पीड आपको इंक्रीज करनी है, तो बताओ 60 माइनस 42, यह आएगा 18, यानी 18 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एंड यहां से टाइप थोड़ी चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ट्रेन ए टेक्स 1 hour more than train B to travel a distance of 720 kilometer. Due to engine trouble, speed of train B falls by 1/3, so it takes 3 hours more than train A to complete the same journey. What is the speed of train A? इन क्वेश्चंस में क्या होता है, यहां पे दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है, जैसे यहां पे ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, एंड इनमें एक की स्पीड दूसरे से ज्यादा है। इन क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो ट्रेन ए को लगता है 1 घंटा ज्यादा ट्रेन बी से टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 720 किलोमीटर। ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाय 1/3। इन क्वेश्चन में पहले आपने फोकस करना है कौन सी ट्रेन की, अगर आपके पास ट्रेन गिवन है तो ट्रेन या कार गिवन है तो उसी हिसाब से सबसे पहले आपने देखना है कौन सी ट्रेन में कौन सी ट्रेन की स्पीड में यहां पे चेंज आया है। अगर यहां पे आप देखोगे सेकंड लाइन में अगर देखोगे तो जो ट्रेन बी का इंजन है उसमें प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से ट्रेन बी की स्पीड कम हो गई, यानी फॉल्स बाय 1/3। तो इस पे आपने फोकस करना है एंड ट्रेन बी को आपने कंपेयर करना है ट्रेन ए के साथ। कैसे, यहां पे लिखो आप ट्रेन ए, ठीक है। अब देखो ट्रेन बी का मसला क्या है। सबसे पहले ट्रेन ए टेक्स 1 hour मोर देन ट्रेन बी, तो इसका क्या मतलब है, अगर हम बी के हिसाब से देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ ट्रेन बी को 1 घंटा कम लगेगा ट्रेन ए से। वही यहां पे लिखो आप, जो ट्रेन बी है इसको 1 घंटा कम लगता है ट्रेन ए से। फिर क्या होता है, ट्रेन बी के इंजन में प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से स्पीड कम होती है, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब लगता है 3 hours मोर देन ट्रेन ए। अब ट्रेन ए के कंपैरिजन में ट्रेन बी को लगते हैं 3 घंटे ज्यादा। बस ये हो गया ट्रेन बी का कंपैरिजन ट्रेन ए से। अब आपने क्या करना है, स्पीड देखो, स्पीड में क्या चेंज आ गई, यहां पे 1/3 था, लिखो 1/3 एंड लिखो यहां पे स्पीड। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए हमेशा आपने ऐसे ही करना है, पहले स्पीड 3 यूनिट्स, जब इंजन में प्रॉब्लम हो गई तो फिर स्पीड कम हो गई, यानी 3 माइनस 1, बस निकल गई स्पीड की रेशो। डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है तो टाइम की रेशो हमारे पास आ जाएगी।
2:3। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, आपने देखना है टाइम में डिफरेंस। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का। एंड यहां पे कितना डिफरेंस है, 3 आवर्स एंड 1 आवर्स, 3 + 1। यहां पे अपने प्लस करना है। ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव है ना, ये जस्ट साइन है। यहां पे स्पीड कम है, यहां पे सॉरी टाइम कम लग रहा है, यहां पे ज्यादा लग रहा है, तो यहां पे प्लस माइनस के चक्कर में मत जाना। तो 3 + 1, तो टोटल डिफरेंस है 4 आवर्स का। तो यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 आवर। अगर आपको टाइम निकालना है, ये हम ट्रेन बी का लिख रहे हैं, ठीक है, तो टाइम कितना निकलेगा, टाइम निकलेगा, टाइम किसका, ट्रेन बी का। 1 यूनिट इज इक्वल टू 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8 आवर्स। ओके, ये हमारे पास ट्रेन बी का टाइम है। लेकिन हमें पूछा है स्पीड ऑफ ट्रेन ए, उसके लिए हमें चाहिए ट्रेन ए का टाइम। तो ट्रेन ए का टाइम कितना लगेगा, बी को लगता है 1 घंटा कम ट्रेन ए से, इसका मतलब ए को फिर 1 घंटा ज्यादा लगेगा। जैसे कि यहां पे लिखा है ट्रेन ए टेक्स 1 आवर मोर देन ट्रेन बी, तो हम लिखेंगे टाइम बाय ट्रेन ए। 1 घंटा ज्यादा लगता है ना, यानी 9 घंटे लगेंगे। अगर इसके 8 लगेंगे, फिर ट्रेन ए के लगेंगे 9 आवर्स। अब हमने निकालनी है स्पीड, तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, वो हमारे पास है 720, अपान आएगा टाइम, वो है 9, 9 × 1 = 9, 72, 80, यानी हमारे पास बनेगा 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ ट्रेन ए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट करता हूं, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ट्रेन ए को लगता है 1 घंटा ज्यादा ट्रेन बी से, टू ट्रेवल 720 किलोमीटर। इन क्वेश्चन में आपने फोकस करना है स्पीड में कौन सी ट्रेन में चेंज आ रही है। अगर यहां पे देखोगे ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स, यानी जो ट्रेन बी की स्पीड है ना, उसमें चेंजिंग आ गई है, वो कम हो गई है। तो आपने यहां पे फोकस करना है, ट्रेन ए को आपने कंपेयर किया ट्रेन ए, सॉरी ट्रेन बी को आपने कंपेयर किया ट्रेन ए के साथ। आपने बीच में लिखा ट्रेन ए, फिर पहले आपने लिखा कि 1 घंटा ज्यादा लगता था ट्रेन ए को, मतलब ट्रेन बी को कम लगता है, फिर ए के कंपैरिजन में लिखा। जब इंजन खराब हो जाता है, फिर 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, हमने वो भी यहां पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पे आओ, स्पीड यहां पे थी 1/3, 1/3, यानी पहले अगर 3 यूनिट थी, अब हो गई कम, यानी 3 - 1 2, फिर है सिंपल, जिस तरह से हमने बाकी क्वेश्चंस किए। इसी तरह से हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 8, इसी टाइप का क्वेश्चन है। A takes 6 hours more than B to cover a distance of 60 kilometers. But if A doubles his speed, he takes 3 hours less than B to cover the same distance. The speed of A is. सबसे पहले आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। किसका, आप फोकस किस पे करो, स्पीड में कहां पे चेंज आई है। देखो यहां पे इफ ए डबल्स हिज स्पीड, यानी ए की स्पीड में चेंजिंग आ चुकी है, यानी यहां पे हम लिखेंगे बी। अब देखो, ए टेक्स 6 आवर मोर देन बी, ए को लगते हैं 6 घंटे ज्यादा बी के कंपैरिजन में, ठीक है, बी और ए। फिर क्या होता है, अगर ए अपनी स्पीड को डबल करेगा, ही टेक्स 3 आवर लेस देन बी, अब उसको लगेंगे 3 घंटे कम एज कंपेयर टू ए, सॉरी एज कंपेयर टू बी। बस ये है इसका मसला। अब हम आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले स्पीड किसकी, इफ ए डबल्स, अब ए डबल करता है, यानी पहले अगर 1 यूनिट थी, अब हो गई 2, यानी इसका डबल, बस टाइम इसी का रेसिप्रोकल। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 यूनिट, तो किसके बराबर है, 6 + 3 9, 9 आवर्स। अब आपको निकालना है टाइम। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ए के बारे में। देखो यहां पे भी ए, यहां पे भी ए, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास टाइम बाय ए 2 यूनिट्स है,
तो 1 यूनिट अगर 9 आवर्स है तो 2 यूनिट कितना होगा, वो होगा 18 आवर्स। अब आपको क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ ए, यहां पे आपको ए की ही स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 9 2s are 18 and 30 2s are 60, 3 3s are 9, 10 3s are 30, आया हमारे पास 10/3। यहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको क्या बनेगा, 3 3s are 9 plus 1 10, 3:1/3 hours, सॉरी किलोमीटर पर आवर आएगा। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। A takes 2 hours 30 minutes more than B to walk 40 kilometer. If A doubles his speed, then he can make it in 1 hour less than B. What is the average time taken by A and B to walk a 40 kilometer distance? सेम जैसे अभी तक हमने क्वेश्चंस किए। देखो पहले इस पे फोकस करो। ए डबल्स हिज स्पीड, यानी ए की स्पीड में चेंज आ रही है, तो हम इसको बी के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, क्या हो रहा है पहले, ए टेक्स 2 hours 30 minutes मोर देन बी। ए को 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं ज्यादा बी के कंपैरिजन में, ठीक है। ओके, जब ए अपनी स्पीड को डबल करता है देन ही कैन मेक इट इन 1 hour लेस देन बी। अब बी के कंपैरिजन में उसको 1 घंटा कम लग रहा है, बस। इफ ए डबल्स हिज स्पीड, देखो स्पीड यानी पहले अगर 1 यूनिट थी अब हो गई डबल यानी 2 यूनिट, तो टाइम की रेशियो क्या आएगी, 2:1। टाइम की रेशियो हम रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज डिस्टेंस कांस्टेंट है, 40 40, ठीक है। ओके, अब देखो यहां पे हमारे पास डिफरेंस 1 यूनिट, यहां पे कितना आएगा 2 hours 30 minute, ये बनेगा हमारे पास 3 hours and 30 minutes, बिकॉज 2 + 1 बनेगा 3 hours 30 minute। तो 1 यूनिट आया 3 hours 30 minute। तो हमारे पास है ए का टाइम, टाइम बाय ए का टाइम कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 यूनिट ये है तो 2 यूनिट आएगा, 2 × 3 hours 30 minute, 3 2s are 6 and 30 2s are 60, ये भी हमारे पास बनेंगे 60 मिनट। तो 60 मिनट होता है 1 hour, तो ये सीधा बनेगा 7 hour, यानी ए को टाइम लगता है 7 hours। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय ए एंड बी। हमें एवरेज टाइम निकालना है ए और बी का। तो यहां पे तो हमने ए का टाइम निकाला, अब हमें बी का टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम टेकन बाय बी, अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, ए टेक्स 2 hours 30 minute मोर देन बी। ए को इतना टाइम ज्यादा लगता है बी के साथ, अगर ए को इतना है फिर बी को कितना लगेगा, यानी इतना ही टाइम कम लगेगा एज कंपेयर टू ए, ठीक है। तो बी की टाइमिंग रहेगी 7 hours माइनस करो 2 hours 30 minute, ठीक है, क्योंकि जो ए है जो बी है इसको कम लगेंगे इतना टाइम एज कंपेयर टू ए, तो ये हमारे पास बनेगा 4 hours 30 minute, यानी बी को लगेगा टाइम 4 hours 30 minute, ए को इतना टाइम लग रहा है। अब हमने इसकी एवरेज निकालनी है, तो एवरेज सीधा होता है 7 प्लस, दोनों को प्लस करो और डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा 11 hours 30 minute, ठीक है, अपॉन 2। तो 11 hour का हाफ कितना होता है, 11 hour का हाफ होता है 5 hours 30 minute, ठीक है, और 30 मिनट का हाफ होता है 15 मिनट, और बनेंगे 15 मिनट, यानी ये बनेंगे 30 मिनट प्लस 15 यानी 45 मिनट, यानी 5 hours 45 मिनट। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेक्स 8 hours more than the time taken by B to cover a distance of 160 km. If A doubles his speed, he takes 3 hours more than B to cover the same distance. The speed of B is.
देखो यहां पे किस पे फोकस करो, देखो किसकी स्पीड में चेंज आई है, ए डबल से स्पीड, यानी ए को आपने बी के साथ कंपेयर करना है। देखो बी, ओके क्या हुआ पहले, ए टेक्स 8 आवर मोर देन बी, ए को लगते हैं 8 घंटे ज्यादा, यानी ए को लगते हैं 8 घंटे ज्यादा। फिर क्या होता है, जब ए अपनी स्पीड को डबल करता है, ही टेक्स 3 आवर्स मोर देन बी, अभी भी उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो यहां पे यहां से यहां तक इस क्वेश्चन में लेस एंड मोर का सीन नहीं है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, यहां पे पहले मोर था फिर लेस था, ठीक है, लेकिन यहां पे दोनों जगह पे मोर ही है। अब इन क्वेश्चन में कैसे करोगे, पहले तो स्पीड हमने लिखनी है, यहां पे क्या स्पीड का डबल हो रही है, यानी पहले अगर 1 यूनिट थी अब हो गई 2, तो टाइम आएगा रेसिप्रोकल। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 यूनिट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, लेकिन जब एक ही साइड दोनों होंगे, आइदर दोनों लेस होंगे या दोनों मोर होंगे, उस टाइम पे आपने इन दोनों को आपस में माइनस करना है। बस ये आपने इस क्वेश्चन में एडिशनल याद रखना है। यहां पे बनेगा 8 - 3 दैट इज 5 आवर्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 आवर्स। तो हमारे पास टाइम बाई ए को कितना टाइम लगेगा, 2 × 5 दैट इज 10 आवर्स। अब हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है, लेकिन निकालनी है बी की। तो देखो बी की स्पीड कितनी है, ए टेक्स 8 आवर्स मोर देन बी, ए को 8 घंटे ज्यादा लगते हैं बी से, तो इसका मतलब फिर टाइमिंग क्या होगी बी की, टाइम बाय बी, वो होगा 10 - 8 दैट इज 2 आवर्स। अब हमने क्या निकालनी है, स्पीड, स्पीड निकलेगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कैंसल, ये आएगा 80 km/h। तो ये आएगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब है क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क, बिकॉज अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस किए बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी है, सो इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 11 एंड इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 एंड यहां से टाइप और चेंज होती है। अ मैन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग, by 10 a.m. he covered 33:1/3% of his journey, and at 1 p.m. on the same day he covered 5/6th part of the journey. At what time in the morning did he start his journey, assuming his speed as constant throughout? इन क्वेश्चन में अगर आपको गिवन भी नहीं होगा कि आप स्पीड को कांस्टेंट एज्यूम करो, फिर भी आपने स्पीड को कांस्टेंट ही एज्यूम करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक मैन ने, एक आदमी ने मॉर्निंग में जर्नी स्टार्ट की, बट हमें वो टाइम नहीं पता। 10 बजे तक उसने अपनी जर्नी का 33:1/3% कवर किया, फिर 1 बजे तक उसने 5/6 पार्ट ऑफ द जर्नी कंप्लीट किया। अब यहां पे हमने बताना है, बताओ मॉर्निंग में उसने कितने बजे जर्नी स्टार्ट की थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमें नहीं है पता मॉर्निंग में उसने कितने बजे जर्नी स्टार्ट की, ओके, फिर उसने मतलब अपना एग्जामाइन किया 10 बजे, उसने कितनी जर्नी कंप्लीट की है 10 AM पे, उसके बाद उसने देखा 1 बजे उसने अपनी जर्नी का कितना हिस्सा ट्रेवल किया। यहां पे हमारे पास पार्ट्स में, जब भी आपको पार्ट्स में होगा पहले आपने देखना अगर परसेंटेज में है उसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहां पे 33:1/3%, तो 33 3 99 प्लस 100, ये बनेगा 100/3%। अब परसेंट का अपान में 100 आएगा, ये बनेगा 100/3 × 100, ये और ये कैंसल, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/3। दूसरी हमारे पास है, पहले हमारे पास है 1/3, दूसरी हमारे पास है 5/6। यहां पे आपने टोटल जर्नी निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, इन दोनों का एलसीएम निकाल के। अब 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है, वो होता है 6, यानी 6 आपकी टोटल जर्नी है। अब आपने
3 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, 6 बनाओगे, 3 2 जार 6, ऊपर से ही वो भी करना है, यहां पे ऑलरेडी 6 है तो ये बनेगा 2/6 और दूसरा हमारे पास है 5/6, यानी टोटल जर्नी हमारे पास है 6 यूनिट। अब क्या होता है, जब मॉर्निंग में उस इंसान ने जर्नी स्टार्ट की तो पहले उसने ट्रेवल किया 2 यूनिट्स, यानी यहां पे है 2 यूनिट्स। कितने बजे तक, 10 बजे तक। फिर उसने एग्जामाइन किया अपनी जर्नी को 1 बजे और उसने पाया 1 बजे तक उसने चला है 5/6 पार्ट, यानी 5 यूनिट्स, यानी मॉर्निंग से 1 बजे तक। अब यहां तक तो हमने 2 यूनिट्स लिखा, फिर इसके बाद उसने चला 3 यूनिट्स, तो 1 बजे तक टोटल उसने चला 3 + 2 दैट इज 5 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो 10 बजे से 1 बजे कितना टाइम उसको लगा, 10 फिर 11 12 और 1, यानी 3 घंटे लगे, 3 आवर्स। 3 यूनिट्स उसने ट्रेवल किया 3 आवर्स में, यानी 3 को आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 3 आवर्स आएगा, 1, वही 1 आपने यहां पे भी मल्टीप्लाई करना है, 2 1 आर 2, यानी यहां पे भी उसको लगे 2 आवर्स। अब देखो 10 बजे से पहले उसको लगे 2 घंटे, यानी 10 बजे से पहले 9 फिर 8, यानी उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है 8:00 AM पे। बस, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूं। देखो, हमें पता नहीं है एक मैन ने मॉर्निंग में कितने बजे जर्नी स्टार्ट की, लेकिन उसने अपनी जर्नी को एग्जामाइन किया पहले 10 बजे फिर 1 बजे। 10 बजे तक उसने 33:1/3 पार्ट ऑफ जर्नी कवर किया एंड 1 बजे तक 5/6 पार्ट ऑफ जर्नी कवर किया। पहला काम, अगर परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, हमने किया तो 33:1/3% का मतलब है 1/3। उसके बाद आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम का मतलब है टोटल जर्नी, फिर आपने अपान में जो एलसीएम है वैसा ही बनाना है, तो हमने नीचे से 2 को मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी, ये बना 2/6 5/2, यानी मॉर्निंग से 10 बजे तक उसने पहले 2 यूनिट्स चला, फिर उसके बाद टोटल 1 बजे तक उसने 5 यूनिट चला। अब 10 बजे तक 2 फिर बचा 3 यूनिट, तो टोटल बन गया 5 यूनिट हमारे पास 1 बजे तक। ओके, अब 3 को क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 3 घंटे बनेंगे, यानी 10 11 12 और 1, 3 घंटे का डिफरेंस है ना, तो हमने किया 1 से मल्टीप्लाई, वही आपने यहां पे भी मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 2 आवर्स, तो 10 के पीछे 2 आवर्स देखो, आपके पास आएगा 8 AM। इसी तरह का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अ कार ड्राइवर स्टार्टिंग फ्रॉम बेंगलुरु एट 8:30 AM, कलर में पहले चेंज करता हूं, एक कार ड्राइवर ने जर्नी स्टार्ट की बेंगलुरु से 8:30 AM, wants to reach a place 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम बेंगलुरु एट 12:30 noon। एक कार ड्राइवर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की बेंगलुरु से 8:30 बजे और उसको 300 किलोमीटर अवे कहीं पहुंचना है बेंगलुरु से 12:30 बजे। ठीक है, एट 10:30 AM he finds that he cover only 40% of distance। जब उसने अपनी जर्नी को एग्जामाइन किया तो 10:30 बजे उसने सिर्फ 40% ऑफ द जर्नी को ट्रेवल किया था। हाउ मच स्पीड ऑफ द कार, एयर नहीं बल्कि कार है, he has to increase to reach at stipulated time। अब बताओ अपनी कार की कितनी स्पीड इंक्रीज करेगा अगर वो चाहता है फिक्स टाइम पे पहुंचना। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो, पहले उसने स्टार्ट किया 8:30 पे, 8:30 पे उसने बेंगलुरु से स्टार्ट किया एंड उसको जाना है 12:30 बजे तक, उसको ट्रैवल करना है टोटल 300 किलोमीटर, यानी हमारे पास टोटल डिस्टेंस गिवन है। अब उसने क्या किया, जब उसने 10:30 बजे देखा, कितने बजे, 10:30 बजे, तो 10:30 बजे तक उसने चला था सिर्फ 40% ऑफ द डिस्टेंस, यानी 300 का 40%।
तो 300 का 40% यानी 40/100, 3 यानी 120, यानी 10 बजे तक उसने चला था सिर्फ 120 किलोमीटर। ठीक है, यहां पे बात हो रही है स्पीड की, इसलिए यहां पे हम स्पीड निकालेंगे। 8:30 से स्टार्ट किया, 10:30 बजे उसने चेक किया, तो इस बीच में कितने घंटे उसने चला? 8:30, 9:30, 10:30, यानी 2 घंटे चला। तो 2 घंटे में उसने चला 120, तो स्पीड क्या आएगी? 120/2, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलो। अब देखो 120 किलोमीटर उसने चला 10:30 बजे तक, टोटल उसको ट्रेवल करना है 300, तो बाकी कितना बचा? 300 माइनस 120, दैट इज 180 किलोमीटर। अब ये जो 180 किलोमीटर है, ये इसको ट्रेवल करना है कितने घंटे में? 10:30, 11:30, 12:30, यानी 2 घंटे में ट्रेवल करना है। तो 180/2, तो यहां से निकलेगी, इसको सिंप्लीफाई करो, 90 किलोमीटर उसकी अब स्पीड रहेगी। यहां पे पूछा है कितनी इंक्रीज करेगा, तो करो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, 90 माइनस 60, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर उसको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये जो क्वेश्चन है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A boy goes to his school from his house at a speed of 5 km per hour and return at a speed of 3 km per hour. If he takes 6 hours in going and coming, the distance between his house and school is। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा मुझे बताओ यहां पे कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे? बिल्कुल बेसिक है। देखो यहां पे हमारे पास स्पीड गिवन है एंड डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्कूल हाउस से स्कूल्स, तो यहां पे हम रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। तो पहले हमारे पास स्पीड गिवन है, पहले है 5 फिर है 3, ठीक है। तो टाइम की रेशियो क्या आएगी? इसका रेसिप्रोकल, बिकॉज डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे क्या है? इफ ही टेक्स 6 आवर इन गोइंग एंड कमिंग, अगर उसको टोटल टाइम लगता है 6 आवर, तो टोटल टाइम हमारे पास क्या है? 5 + 3 8 यूनिट्स, तो ये हमारे पास है 6 आर के बराबर। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 और अपॉन 8, ठीक है। अब हम टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम हमारे पास क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाई 3 करो, तो 6 3 18, 18/8, ये हमारे पास आएगा टाइम। अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड पकड़ो इनटू टाइम 18/8, ठीक है। तो 9 2 18, ठीक। तो 9 2 18, सॉरी 4 2 8 एंड 9 2 18, 9 5 45, 45/4 करो जरा, 45 को 4 से डिवाइड करो फटाफट से, 45 और 4, 4 1 4, 5 उतारो नीचे, तो ये आएगा 1, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 4 2 8, ठीक है। तो ये बनेगा ये 11.25 किलोमीटर, हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, अ बॉय गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ दिस एंड रिटर्न करता है एट अ स्पीड ऑफ दिस इफ ही टेक्स 2 hours 45 minutes इन ऑल। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया। सो क्वेश्चन नंबर 15 आएगा आपका होमवर्क, मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ayan went from A to B at a speed of 10 km per hour and returned from B to A at a speed of 30 km per hour. What was his average speed in the whole journey? ये क्वेश्चन भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ यहां पे हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। अभी तक हम डिस्टेंस फाइंड करते थे, ठीक है। यहां पे हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 10 + 30 तो 40/2, तो निकल गई एवरेज स्पीड, लेकिन वो गलत है। यहां पे भी आप रेशियो मेथड अप्लाई करोगे, पहले लिखो स्पीड
पहले है 10 किलोमीटर, फिर है 30। तो यहां पे फिर टाइम की रेशियो क्या आएगी? इसी का रेसिप्रोकल, बिकॉज डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, 30:10। तो ये और ये कैंसल, तो टाइम की रेशियो आपके पास आएगी 3:1। अब आपको निकालनी है स्पीड। स्पीड के लिए आपके पास टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम होना चाहिए। हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे हम निकालेंगे डिस्टेंस की रेशियो। अब 10 3 आर 30 एंड 30 1 आर 30। अब ये जो डिस्टेंस है, ये है जब आयान ए से बी की तरफ गया, ठीक है, फिर वहां से वापस आया तो वो भी 30 है। तो टोटल डिस्टेंस, यहां पे होल जर्नी की बात हो रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा? 30 + 30 दैट इज 60। हमारे पास एवरेज स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो निकाला, अब टाइम, पहले 3 यूनिट, अब 1 यूनिट, 3 + 1 4। तो ये बन गई एवरेज स्पीड। 4 1 जा 4, 15 4 जा 60। तो आपके पास स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड आएगी 15 किलोमीटर पर आवर। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boy starts from his house and walks at a speed of 5 kilometers per hour and reaches his school 3 minutes late. Next day, he starts at the same time and increases his speed by 4 kilometers per hour and reaches 3 minutes early. What is the distance between the school and his house? ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, यहां पे आपको मिलेगा लेट एंड अर्ली। कभी कभार दोनों जगह लेट भी हो सकता है, कभी कभार दोनों जगह अर्ली भी हो सकता है। इन क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, यहां पे मैं आपको दो मेथड्स कहूंगा। पहला रेशो मेथड, जिस तरह से अभी तक हम करते आए, और दूसरा है फॉर्मूले के साथ भी इन क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। पहले तो हम रेशो मेथड से करेंगे। रेशो मेथड देखो, यहां पे हमारे पास स्पीड गिवन है, इसकी रेशियो निकालेंगे। पहले है 5 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड हमारे पास क्या आएगी? 5। फिर क्या हुआ? एंड इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड को इंक्रीज करता है, पहले 5, अब 4 किलोमीटर और इंक्रीज की, यानी 5 + 4 दैट इज 9। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम की रेशियो वो आएगी 9:5। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? वो हमारे पास है 4 यूनिट। ओके, अब टाइम का डिफरेंस कितना है? देखो, यहां पे है स्कूल रीचेस 3 मिनट्स लेट, पहले वो 3 मिनट लेट पहुंचता है, फिर 3 मिनट्स अर्ली। तो टोटल जो डिफरेंस है वो है 3 + 3 दैट इज 6 मिनट्स। ओके, यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, अगर लेट एंड अर्ली है फिर तो आपको प्लस करना है। अगर यहां पे ऐसे होता, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट लेट एंड 7 मिनट लेट, अगर दोनों दोनों लेट होते ना, फिर इन दोनों को आपस में माइनस करता। दोनों लेट लेट या अर्ली अर्ली होता, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे। अगर अपोजिट होंगे फिर हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जैसे यहां पे लेट एंड अर्ली है, हमने प्लस किया, 3 + 3 6, लेकिन यहां पे मिनट्स में, इसको हम आवर्स में ही कन्वर्ट करेंगे। तो अपान करो 60, बिकॉज अगर आपको मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो अपान में 60। तो यहां पे 6 1 आर 6, 6 10 आर 60। यहां पे 4 यूनिट्स है, तो 1 यूनिट 4 इधर आएगा, नीचे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, बनेगा 1/10 4 आर 40। तो 1 यूनिट आपके पास आया 1/40। आपको निकालना है टाइम, तो टाइम कितना निकलेगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 1/40 बनेगा 9/40, ये है आवर्स। ठीक है, टाइम निकला। हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पीड, स्पीड आपके पास 5 यूनिट्स, सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर इनटू आपके पास टाइम है 9/40 आवर्स। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 8 5 जा 40, तो आपके पास आया 9/8। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आएगा
1 to 5 hours. So third option is the correct answer. नाउ अब आपको मैं इसी क्वेश्चन को निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला भी सिखाऊंगा। जब भी आपके पास ये जो लेट एंड अर्ली या दोनों जगह लेट होगा या अर्ली होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आए, आप उसको फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हो। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इनटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 2 माइनस स्पीड 1 इनटू चेंज इन टाइम। अब ये जो चेंज इन टाइम है, यहां पे लेट एंड अर्ली है, अपोजिट अगर होगा तो माइनस होंगे, अगर सेम सेम होंगे, दोनों जगह लेट दोनों जगह अर्ली, फिर आपस में माइनस होंगे, तो वही यहां पे है। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम करेंगे। पहली स्पीड है 5 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर इंक्रीज हो गई, यानी 5 प्लस 4 दैट इज 9। वही आपने अपान में भी करना है, 9 माइनस 5, और मल्टीप्लीकेशन में आपने क्या करना है, 3 प्लस 3 6, लेकिन आर्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो अपान 60। बस इतना सा क्वेश्चन था। 9 5 और 45 अपान में 4, 9 माइनस 5 4 इंटू 6 1 जार 6, 6 10 जार 60, तो 1 अपान 10। ठीक है, तो इसको आप करो 9 5 जार 45 एंड 5 2 जार 10, तो ये भी हमारे पास बना 9 अपान 8 आवर्स, जैसे कि यहां पे बना था 9 अपान 8, तो फिर इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो यही आएगा आपका आंसर। अब आपको अपनी चॉइस है, रेशो से भी कर सकते हो एंड इस वाले मेथड से भी कर सकते हो। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये आया है एसबीआई क्लर्क मेंस में। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इसको मैं सिंपल फॉर्मूले से करूंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे अ स्टूडेंट walk at a speed of 2.5 km per hour and reaches his school 6 minutes late। एक दिन क्या करता है एक स्टूडेंट, जब वो अपने घर से स्टार्ट करता है, वो चलता है 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। दूसरे दिन क्या करता है, सेम टाइम ही इंक्रीजेस द स्पीड बाय 1 किलोमीटर। अब वो 1 किलोमीटर स्पीड इंक्रीज करता है एंड वो स्कूल पहुंचता है 6 मिनट अर्ली। ठीक है, एकदम से आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सीधा S2 माइनस S1 और यहां पे चेंज इन टाइम। तो हमारे पास स्पीड 1 है 2.5, फिर 1 किलोमीटर इंक्रीज करता है, यानी 2.5 प्लस 1 बनेगा 3.5। अब इन्हीं को आपस में माइनस करो, चेंज इन टाइम है 6 मिनट लेट फिर 6 मिनट अर्ली, यानी आपस में प्लस 6 प्लस 6 12, मिनट में है आवर में कन्वर्ट करो तो अपान करो 60। क्वेश्चन हो गया। ये कितना बना, यहां पे 3.5 माइनस 2.5 1, तो ऊपर इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, ये बनेगा 25 अपान 10, ये बनेगा 35 अपान 10 इंटू 60। ठीक है, ये बनेगा 10 10 जार 100, तो 12 1 जार 12, 12 5 जार 60, तो मैं लिखूंगा इसको 25 इंटू 35 अपान 100 इंटू 5। 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, 5 1 जार 5, 7 5 जार 35, ये हमारे पास आएगा 7 अपान 4 किलोमीटर डिस्टेंस। अब यहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो करो जरा इसको, 4 1 जार 4 अपान में आएगा 3, यानी कि हमारे पास आएगा 1:3 अपान 4 किलोमीटर। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेस हिज ऑफिस लेट बाय 10 मिनट्स। एक मैन है, जब वो घर से चलता है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो वो ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन जब वो चलता है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो ऑफिस 18 मिनट लेट पहुंचता है। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, तो सिंपल आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 अपन
S2 माइनस S1। यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, S2 माइनस S1 करो या S1 माइनस S2 करो, बिकॉज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इनटू चेंज इन टाइमिंग। स्पीड 1 पहले थी उसकी 30, अब उसने कर दी 24, फिर हो गया 30 माइनस 24। अब यहां पे देखो, यहां पे दोनों जगह लेट है, यहां पे भी लेट हो रहा है एंड यहां पे भी लेट हो रहा है, तो यहां पे प्लस नहीं होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे, यानी 18 माइनस 10 तो आएगा 8। बस ये यहां पे कॉन्सेप्ट था। एंड यहां पे मिनट्स है, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करो तो डिवाइड करो 60 के साथ, क्योंकि यहां पे है ना किलोमीटर पर आवर, इसलिए हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। करो अब इसको सिंप्लीफाई। 30 1s are 30 and 32s are 60, 2 1s are 2, 4 2s are 8। आपके पास बचा 24 into 4 अपान में बचा 6, 6 1s are 6 and 6 4s are 24, 4 4s are 16, तो 16 किलोमीटर आपके पास आ गया रिक्वायर्ड डिस्टेंस। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a train runs at a 60 km per hour, it reaches its destination 15 minutes late। अगर ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है तो वो पहुंचती है 15 मिनट लेट। अगर उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होती है तो वो लेट होती है 7 मिनट्स। द राइट टाइम फॉर द ट्रेन टू कवर इट्स जर्नी। देखो, अभी तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना था तो हम फटाफट से फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन यहां पे हमें निकालना है राइट टाइम, यानी हमने सही टाइम निकालना है जहां पे ट्रेन बिल्कुल भी लेट ना हो। उसके लिए हमें फिर वापस आना पड़ेगा रेशो मेथड पे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी आप रेशो मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन फार्मूले से इजी हो रहा है इसलिए हम फार्मूला लगा रहे थे, ठीक है। आप उनको रेशो मेथड से भी आराम से कर सकते हो। तो यहां पे हमारे पास स्पीड की रेशो है 60 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गया 80 किलोमीटर, ये हमारे पास है स्पीड। ओके, तो टाइम क्या निकलेगा फिर, रेसिप्रोकल, यानी 80 इंटू 60, ये जीरो कैंसिल, 3 2s are 6, 4 2s are 8, तो टाइम की रेशो आएगी 4:3, ये हमारे पास टाइमिंग की रेशो है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 यूनिट का। अब आओ क्वेश्चन पे, देखो यहां पे भी लेट हो रहा है एंड यहां पे भी लेट हो रहा है, दोनों जगह लेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम इनको आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 15 माइनस 7 आएगा 8, यानी ये हमारे पास है इज इक्वल टू 8 मिनट्स। अब यहां पे सब जगह मिनट्स में है ना, तो आवर्स में इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 मिनट। अब हम निकालेंगे ट्रेन का जो पुराना टाइम था, तो यहां पे 4 यूनिट्स है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हमारे पास आएगा 32 मिनट्स, 32 मिनट्स। अब ये जो 32 मिनट्स है ना, यहां पे ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। जब ट्रेन की स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर, उस टाइम पे ट्रेन पहुंचेगी 32 मिनट्स में। लेकिन हमें निकालना है राइट टाइम, यानी जहां पे ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं होगी। अगर आप देखोगे 60 किलोमीटर पर आवर पे लेट हो रही थी ट्रेन 15 मिनट, ठीक है। हमने लेट नहीं होना है तो यही 15 मिनट निकाल दो, तो 32 माइनस 15, तो ये आपके पास आएगा फिर 17, तो 17 मिनट्स जो है वो राइट टाइम है। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट करता हूं। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास स्पीड गिवन है, हमने उसकी रेशो निकाली, फिर टाइमिंग की रेशो आराम से निकाली, 1 यूनिट, अब दोनों जगह लेट है, हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 8 मिनट्स, फिर हमने निकाला 4 यूनिट इज इक्वल टू 32 मिनट। अब यहां पे मेन जो चीज है ना जो हमने समझनी है, वो है हमें फाइंड करना है राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब ये है कि हमारी जो ट्रेन है वो बिल्कुल लेट नहीं होनी चाहिए। हमने जो 32 मिनट निकाला ना, ये हमने निकाला ये वाला, यानी इसके कंपैरिजन में है 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो 60 किलोमीटर पर आवर पे जो ट्रेन है वो 15 मिनट लेट होती है, तो यही 15 आपको निकालना है, आपके पास आएगा राइट टाइम 17 मिनट्स। नाउ
क्वेश्चन नंबर 20 सेम है क्वेश्चन नंबर 21 सेम है क्वेश्चन नंबर 20 के। सो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका होमवर्क। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स पे। एंड आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। कल हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।